हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में देखिए इसमें नेशनल जीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप सभी सीईटी या फिर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद है अनुच्छेद 16, जो सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की समानता प्रदान करता है। तो देखिए अनुच्छेद 16 ऐसा है जो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है। और देखिए अनुच्छेद 15 में क्या है? तो देखिए धर्म में मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 15 में है। और देखिए अनुच्छेद 13 में है, कानून असंगत या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। और अनुच्छेद 14 में है, कानून के समक्ष समानता, राज्य किसी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो देखिए ये सभी अनुच्छेद आप सभी को ध्यान रखने हैं। और देखिए अब रहा अनुच्छेद 17। तो देखिए इसमें है छुआछूत की अस्पृश्यता का अंत है। और देखिए 18 में उपाधियों का अंत है। और देखिए 19 में क्या है? तो ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए भारत में जो ग्राम पंचायतों के संगठन है ये है अनुच्छेद 40 में, और ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गंगा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो देखिए गंगा है ये किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो ये नहीं गुजरती मध्य प्रदेश से। और देखिए ये देखा जाए किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो देखिए नीति आयोग के जो गरीबी सूचकांक 2021 है इसके अनुसार देखा जाए सबसे गरीब राज्य कौन से हैं? तो वह है बिहार, इसके बाद झारखंड और फिर उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, OLED की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए इसकी जो फुल फॉर्म है ये है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डियोइड। और देखिए अगर OLE की पूछा जाए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत 22वें राज्य का दर्जा दिया गया है? तो देखिए सिक्किम ऐसा राज्य है, इसको 22वां राज्य का दर्जा जो दिया गया है कौन से संशोधन के द्वारा दिया गया? तो ये है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और देखिए 35वां संविधान संशोधन देखा जाए ये 1974 में हुआ है, तो इसको सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो देखिए ये आगे भी रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लोक नृत्य केरल में 800 में 8 दिनों तक किया जाता है? तो देखिए ऐसा कौन सा नृत्य है जो केरल में 800 के रूप में और 8 दिनों तक किया जाता है? तो ये किया जाता है कृष्ण अट्टम। यह नृत्य 8 नाटकों की एक श्रृंखला में कृष्ण की कहानी प्रस्तुत करता है। और इसको देखिए मनवेदा द्वारा बनाया गया था। तो देखिए ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, मनवेदा के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम में मास्क मुखौटों पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो देखिए सिक्किम में जो मास्क या फिर मुखौटे पहनकर नृत्य किया जाता है ये है लामा डांस और छम्म डांस। ये डांस मास्क और मुखौटे पहनकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइकल जैक्सन के साथ 1991 में रिलीज हुए ब्लैक एंड वाइट सॉन्ग में एक डांसर ने कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य किया था? तो देखिए वह किया गया है ओडिसी नृत्य। यमुना संग्राशिवम श्रीलंकाई तमिल द्वारा वीडियो में 21 सेकंड तक डांस किया गया है। और यह ओडिसी और भारतनाट्यम नृत्यों के रूप की विशेषज्ञ है। अगला क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो देखिए कामाख्या मंदिर देखा जाए कहाँ पर है? तो ये असम में गुवाहाटी शहर के पश्चिमी भाग में नीचाचल पहाड़ी है वहाँ पर स्थित है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो देखिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये पुरी में है। और पुरी कहाँ पर है? तो ये ओडिशा में है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए संविधान दिवस है ये मनाया गया है 26 नवंबर को।
और पहली बार 2015 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के इस महान योगदान के रूप में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए 1949 में 26 नवंबर के दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो इसी दिन से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए पंचायती राज दिवस है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय संविधान संशोधन के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के प्रतीक के रूप में, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। तो देखिए जो ये पंचायती राज है ये इसका जो संशोधन देखा जाए कौन सा है, तो ये संविधान का 73वां संविधान संशोधन है और ये पारित हुआ 1992 में और ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और देखिए वैसे तो ये 1993 में लागू हुआ था, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत वर्ष 2010 से हुई है। तो देखिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2010 में की जाती है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए ये कहाँ पर मनाया गया, तो सबसे पहले ये नागौर में मनाया गया है। और नागौर कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए नागौर में भी ना बगदरी एक गांव है, वहाँ पर मनाया गया है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 2 अक्टूबर को सबसे पहले बगदरी नागौर में है और नागौर राजस्थान में है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश ने चलाई जिसको भारत ने विरोध किया? तो देखिए वन बेल्ट वन रोड योजना ये चलाई है चीन ने और इसका विरोध भारत के द्वारा किया गया है। 2013 से चीन द्वारा आयोजित एक योजना है जिसमें पुराने सिल्क रोड के आधार पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को सड़कों और रेल मार्गों से जोड़ा जाना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना को पहले क्या नाम था? तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था इंदिरा आवास योजना के नाम से। और देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 जून 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। और देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास प्रदान करने का लक्ष्य भी है। तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को आवास प्रदान करना ये कब तक का लक्ष्य है? तो देखिए ये 2022 तक का लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए एक सींग वाला गैंडा देखा जाए कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है असम में। और देखिए भारतीय गैंडा जिसे एक सींग वाला गैंडा भी कहते हैं, तो ये भारतीय गैंडा ही है जिसको एक सींग वाला गैंडा भी कहा जाता है और ये असम में पाया जाता है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की? तो देखिए ये की गई है रेड क्रॉस की। और ये रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। और देखिए इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा की गई थी और 8 मई को ही इसका जन्मदिन होता है, तो इसी अवसर पर ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डोमेस्टिक स्वर योजना पार्टी के संस्थापक कौन है? तो देखिए जो डोमेस्टिक स्वराज्य पार्टी है इसके जो संस्थापक हैं ये है बाल गंगाधर तिलक, जो कि 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश का है? तो देखिए भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल देखा जाए किस देश का है? तो ये है चाइना का। और सबसे अधिक ये देखा जाए भारत के कौन से पड़ोसी देशों की सीमा सबसे अधिक लगती है? तो ये बांग्लादेश की लगती है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। बांग्लादेश की सीमा है जो कि सबसे अधिक लगती है। अगला क्वेश्चन है, 75वां संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन है? तो देखिए जो 75वां संतोष ट्रॉफी है इसके जो विजेता हैं ये हैं केरल इसका विजेता बनी है। और देखिए उप विजेता देखा जाए कौन है? तो ये है पश्चिम बंगाल। और संतोष ट्रॉफी देखा जाए किससे संबंधित होती है? तो ये फुटबॉल से संबंधित होती है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए विश्व की जो सबसे लंबी नदी है ये है नील नदी और ये 4132 मील इसकी लंबाई है। और देखिए किलोमीटर में देखा जाए कितनी है? तो ये है 6650 किलोमीटर। और देखिए नील नदी बहती कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका में बहती है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए अगर वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर देखा जाए कौन सी है? तो वह आएगा द अमेजन नदी। अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है और जो कि साउथ अमेरिका में बहती है और इसकी जो लंबाई है ये है
सॉरी 4086 मील है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर है? तो देखिए कोलकाता बंदरगाह है ये है हुगली नदी के तट पर, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध देखा जाए कब हुआ, तो ये हुआ है 18 जून 1576 को। मेवाड़ के महाराणा प्रताप एंड मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच में ये युद्ध होता है। और देखिए इसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के बीच ये होता है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? तो देखिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जो पर्वतमाला अलग करती है ये है विंध्या रेंज, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किस स्रोत के द्वारा होता है? तो देखिए सबसे अधिक विद्युत उत्पादन देखा जाए किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है थर्मल ऊर्जा के द्वारा सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के लोगों में किसका चित्र है? तो देखिए आरबीआई के लोगों में देखा जाए किसका चित्र है, तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक में ताड़ के पेड़ और इसके सामने रॉयल बंगाल टाइगर है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी कब आए थे? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में, और उसी टाइम गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, तो देखिए ये 10 अप्रैल 1917 को आते हैं, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए चंपारण देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है बिहार में, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो पहले यूरोपीय थे ये थे जॉर्ज यूले, और 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष भी ये बने थे, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जब भारत आज़ाद हुआ था इस समय गांधी जी कहाँ पर थे? तो देखिए जब भारत आज़ाद होता है तब उस टाइम गांधी जी थे ये थे कलकत्ता में। और देखिए महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को बंगाल के नोआखली में थे, और वहाँ पर वे हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। तो देखिए जब भारत आज़ाद होता है तब महात्मा गांधी जी बंगाल के नोआखली में थे, और भारत आज़ाद होता है ये 15 अगस्त 1947 को। तो देखिए इसी दिन 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में ना हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करवाया है, तो ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक आता रहे। थैंक यू।